ऊंचा हार में कमल भी खिलेगा और गुंडागर्दी का अंत भी हो जाएगा। और मैंने सुना है अमरपाल जी ने एक गुंडा गुंडी सेल भी बना दिया, बनाया ना? उस सेल को मेरा समर्थन। अरे यार जो गुंडाई करेगा, अरे यार आप ये भरोसा रखिए 10 मार्च के बाद ऊंचा हार में कोई गुंडा दिखाई नहीं देगा। भेज रहा हूँ, केवल सूची बना करके रखना। चलो ठीक है, भेज। जो गुंडाई करने वाले नहीं, पता कैसे चलेगा? इस समय लड़ना नहीं है, वो चाहेंगे कि लड़ो भिड़ो और बटो। अभी जो सूची बना के रख लेना, अमरपाल जी को दे देना। और आप विश्वास रखना 10 मार्च के बाद जैसे बहुत सारे गुंडे और अपराधियों की हेकड़ी निकाल देने का काम हो चुका है, ऊंचा हार की कार सेवा 10 मार्च के बाद शुरू करने का काम करेंगे। आप सबको यह भरोसा दिला करके आने वाली 27 तारीख आप बहुत देर से बैठे हैं। जिन्हें आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व ने एक राष्ट्रवादी, एक गरीबवादी, जरूरतमंदों की जरूरत के लिए हर समय खड़ा रहने वाला मेरा छोटा भाई आपका प्रत्याशी बनकर के आया है। मैं आप सबसे यहाँ पर अपील करने के लिए आया हूँ कि इतने भारी अंतर से कमल खिलाइए, इतने भारी अंतर से कमल खिलाइए कि माता लक्ष्मी जी अगर वैकुंठ लोक में भी बैठी हो तो कमल के फूल पर बैठ करके ऊंचा हार आ जाए। कार्यक्रम में हमारे जो जिले के प्रभारी श्री विद्यासागर सोनकर जी, मैं सपा बसपा कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त कराने के लिए आया। कराओगे जमानत जब्त? बताओ जमानत जब्त कराओगे? और मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ, कमल खिलाने का काम आप करिए, जमानत जब्त कराने का आप काम करिए। दिल्ली और लखनऊ का खजाना ही नहीं, जिससे ऊंचा हार विधानसभा और रायबरेली जनपद का विकास होगा, बल्कि यहाँ की गुंडागर्दी का इतिहास बना दूंगा, वर्तमान और भविष्य सुरक्षित करके देने का काम करूंगा। मैं आप सबको यहाँ पर यह भी कहने के लिए आया हूं, 2 चरण का चुनाव हो गया, 2 चरण का, और 2 चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। 2 चरण में ही ये सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। करहल में भी श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार रहे हैं, का खून खिल रहा है, और उनके गैंग का कोई सदस्य बचना चाहिए क्या? इसलिए ऊंचा हार में भी कमल खिलाना है, रायबरेली सदर में भी कमल खिलाना है, सरेनी में भी, हरचंदपुर में भी कमल खिलाना है। बछरावा से हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं, वहां पर भी, और सलवर में भी कमल खिलाने का काम करके इस बार रायबरेली से 4 नहीं 5 नहीं सीधा 6 लगाने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताओ, आप यार भारतीय विधायक ने कभी एक सड़क नहीं मांगी। जो सड़क बनाया है हमारी सरकार ने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, हमने बनाया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, कभी इनको कोई गरीब की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं। मेरी माताएं बहनें यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी, जिस बेटे के ऊपर इतनी माताओं का आशीर्वाद हो, बताओ वह बेटा कभी चुनाव हारेगा क्या? जोर से बताओ मेरी माताओं बहनों, जोर से बताओ। और मैं अपने छोटे भाई के लिए आप सबसे आशीर्वाद भी मांगता हूँ, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देने की कृपा करिएगा आप लोग, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, उपस्थित जनसैलाब को, मैं आपसे वोट मांगने नहीं, वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आया हूं, और ब्याज के साथ
जो इस क्षेत्र की जरूरत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, ये आप जानते हैं, लेकिन अमरपाल मौर्य को डिप्टी सीएम से कम कभी मत समझिएगा। और आप मुझे वोट के रूप में कर दीजिए, दिल्ली के खजाने से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी और लखनऊ के खजाने से भी जितना इस क्षेत्र के विकास के लिए विकास की गंगा बहाने की जरूरत होगी, उतना खजाने का मुंह ऊंचा हार के लिए और रायबरेली के लिए खोलने का काम करेंगे। कुछ लोगों ने रायबरेली जिले को, अमेठी जिले को ऊंचा हार को अपनी जागीर समझ लिया था, लेकिन मैं आप सब लोगों से यहां पर कहने के लिए आया हूं, मुझे यह भी मालूम है लड़ाई में तो सपा भी नहीं है, लेकिन गलती से बसपा और कांग्रेस और कोई और छुटभइये दल हो, एक भी वोट दे करके उनका अपना वोट बर्बाद मत करना, ये ध्यान रखना। आप सबसे अभी मैं अपील कर रहा हूं। और इस चुनाव को यह मान लीजिए, यह चुनाव केवल 5 साल के लिए नहीं है, यह चुनाव जो 50 साल पीछे, 50 साल की बात मैं कर रहा हूं, 50 साल में जो नहीं हुआ है, जो आने वाले 50 साल में नहीं होता, वो हम 5 साल में करके यहां पर देने का काम करेंगे, मैं वादा करके जा रहा हूं। और ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र की विशेष जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेकर के यहां पर जाने के लिए आया हूं। थोड़ा देर हो गई, दूर से आया हूं, इसे आप सबको बड़ी देर तक प्रतीक्षा करने का काम करना पड़ा। मैं आप सब लोगों से यहां यह भी बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से कमल के फूल की आंधी चल रही है, जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के हर योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी को देने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी सरकार में गरीब गरीब एक समान है, हमारी सरकार में किसान किसान एक समान है, हमारी सरकार में बेटी बेटी एक समान है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। हमने कोई भेदभाव किया है क्या? हमारी सरकार में भेदभाव नहीं होता, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस की सरकार आ जाए तो कांग्रेस की सरकार आती है दिल्ली में तो कहते देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। श्री अखिलेश यादव जी अब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ के सारे संसाधनों पर पहला हक कब्रिस्तानों का। कहते हैं नहीं कहते, गलत नहीं कह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर संसाधन जो भी है, देश के अंदर जो संसाधन है, उसमें सबसे पहला हक गरीबों का है। हमारी सरकार ने बताइए, पिछले 2 साल से कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, इस संकट के समय बताइए फ्री में पिछले 2 साल से आप तक राशन पहुंचाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये विरोधी होते सपा बसपा कांग्रेस वाले तो आपका राशन खा जाते, केवल भाषण दे करके चले जाते, लेकिन गरीब का राशन गरीब तक पहुंचे। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार दिन रात इस चिंता में रहती है। गरीब कच्चे मकान में रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, तो उसका पक्का मकान बने, इसके लिए अभी 80 लाख और मकान बनाने का काम भारत सरकार के बजट के माध्यम से शुरू होने वाला है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर चल करके आ रहा था, जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था अभी बहुत सारे ऐसे कच्चे मकान मुझे दिखाई दे रहे थे। 10, 22, 24 तारीख को आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 तारीख को, मार्च की 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी और 10 तारीख को 11 बजे सपा का 12 बजा देने का काम करना है। और 10 तारीख को 11 बजे जब आप सपा का 12 बजाएंगे तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। 2017 से 2022 में आपने जो देखा है, गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के, नौजवानों के उत्थान के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, वो तो टेलर था, टेलर। असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद दिखाने का काम करेंगे। 10 मार्च 2022 के बाद दिखाने का काम करेंगे, जिसमें आप बताओ 5 साल में किसी गुंडे अपराधी ने आपकी जमीन मकान दुकान पर कब्जा किया है क्या? बताइए जोर से। और जब भाजपा की सरकार नहीं थी
तब क्या ऐसा हो सकता था क्या कि आपकी जमीन मकान सब सुरक्षित रहता हो? सपा की सरकार के समय तो नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सही है कि नहीं? आप मेहनत करके मजदूरी करके रात दिन पसीना बहा करके अपना 2 पैसे एकत्र करके कि मैं अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगा, एक कोई प्लाट खरीदते थे, लेकिन सपा का नारा खाली प्लाट हमारा होता था कि नहीं बताइए? हमारी सरकार बनी, ऐसे अवैध कब्जे चाहे किसी की जमीन पे किए रहे हो, चाहे सरकारी जमीन पर किए रहे हो, उन जमीनों पर हुए कब्जे को खाली करा करके वहां बुलडोजर चलवाने का काम किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि हमारी चिंता वह भू माफिया नहीं है जो अवैध कब्जा किए हैं। हमारी चिंता वह गरीब है जिसके पास अपना रहने का मकान नहीं है, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, जो जमीनें खाली करवाए हैं वहां गरीब आदमी को पक्का मकान बना करके देने का काम करेंगे। तो मैं कहता हूँ हनुमान जी के साथ, हनुमान जी की तरह ये अमरपाल मौर्य के साथ हनुमान जी की गदा लेकर के 24 घंटे मेरे साथ तैयार रह रहे हैं। ऐसे सभी साथियों को मैं जो है प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ उनका। साथियों, मैं ऊंचाहार की धरती पर जब से घूम रहा हूँ प्रत्याशी के रूप में, और मैं प्रत्याशी के रूप में तो अभी घूम रहा हूँ। मेरा जीवन एक ऊंचाहार की अकोरिया की गलियों में बीता है। मैं यहीं से रह करके पढ़ने का काम, मेरा कॉलेज का जीवन प्रारंभ हुआ, और जब मैंने कुछ रोटी और रोजगार के लिए सोचा कि कुछ मुझे करना है, तो मैं यहीं पर जो है सिंह प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग का मैं काम सीखा भी, क्योंकि मुझे जीवन में मेरे माता पिता ने संस्कार सिखाया है। वो संस्कार था कि बेटा किसी को दुख नहीं देना, किसी के साथ कोई गलत नहीं करना, 2 वक्त की भी रोटी अगर जीवन में कमा के खाना है तो अपने जीवन में हुनरमंद जरूर बन जाना। मैं उस दृष्टि से मैं अकोरिया की गलियों में रह करके मेरा रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं तो जो है वैसे भी सब्जी भाजी भटा बेचने वालों का बेटा हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने खेत से कौन सी घास को जो है काटना है और कौन सी घास को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। ये भी मेरे जो है संस्कार में है साथियों। और आप चिंता मत करिएगा, एक बार ऊंचाहार की जनता ने 5 साल का चूक किया और दोबारा भी 5 साल का चूक किया। अब ये अमरपाल मौर्य आ गया है, एक पिछड़े वर्ग का बेटा है और सब्जी गाजर मूली बेचने वालों का बेटा है। जैसे खेत के अंदर मोथे होते हैं ना, मोथों को हम काटते नहीं है, जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं कि दोबारा कभी पलट नहीं सकता है। साथियों, याद रखना, किसी ऊंचाहार की धरती पर इस समाजवादी पार्टी के जो गुंडे मवाली घूम रहे हैं, 10 साल तक यहाँ की जनता के साथ में जो शोषण और अत्याचार किया है, ये सब्जी भटा भाजी बेचने वालों का बेटा आ गया है। इन गुंडे मवालियों को ऊंचाहार की धरती से उखाड़ करके फेंकने का संकल्प ले लिया है साथियों। और कहते हैं यहाँ पर दहशतगर्दी करता है। अरे समाजवादी पार्टी के गुंडे मवालिया, ये अमरपाल मौर्य आ गया है मेरे समाज की गरीब जनता के साथ में। अगर तुमने कोई गलत काम करने की कोशिश किया तो चिंता मत करना साथियों। ये अमरपाल मौर्य पिछड़े वर्ग का बेटा तो है, ये दहशतगर्दों के सामने सीना तान करके खड़ा हो जाने वाला व्यक्ति है। ये गुंडे मवाली तो क्या चीज है साथियों, याद रखिएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस ऊंचाहार की धरती पर लाखों लोग रहते हैं और ये मुट्ठी भर के गुंडे हैं, मुट्ठी भर के गुंडे हैं, गलियों में घूमते हैं। लाखों की हमारी जो है इस क्षेत्र की जनता रहती है, हमारी गरीब जनता कई बार उनसे भयभीत रहती है। अरे समाज के हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जो है दलित है, पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित है, मैं उनसे आह्वान करता हूं, अपने आप को कमजोर मत समझिए,
अगर जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है तो उसी को डराया और धमकाया जाता है, उसी को बलि पर चढ़ाया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है, अश्वम नयु गजम नयु व्याघ्रम नयु च नयु च अजा पुत्रम बलिम दद्यात् देव दुर्बल घातका।